ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या-क्या पढ़ा था आपका? ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोस के बारे में, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है? तो आपको हमने बताया था कि थ्रेडिंग क्या होती है? एक लाइट वेट प्रोसेस होती है, जो क्या करती है आपको पार्टीशन में बाँट देती है, ठीक है? सभी को, कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अपने जो टास्क है, उसको छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके और हम अपना वर्क करवा सकते हैं, ठीक है? तो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना भी प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? थ्रेड कांसेप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आते हैं नेटबीन्स ओपन करते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है इसकी? नेटबीन्स स्टार्ट हो गया हमारा। एक्सेप्शन, थ्रेडिंग, फाइनल, ठीक है? इसमें क्या करता हूँ, नया क्लास बनाता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से न्यू और यहाँ से जावा क्लास, ठीक है? इसके बाद आपका एल टी आई ठीक है, पी आर ओ जी, मल्टी थ्रेडिंग बन गई हमारी यहाँ पे। अच्छी स्क्रीन दिख रही है। देखो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे वी एस कोड अपना वी एस कोड नहीं, नेटबिन्स ओपन कर लिया है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, एक अपना क्लास बना लिया है, ठीक है? इस क्लास के अंदर आपका क्लास का नाम मल्टी थ्रेडिंग डाल दिया है, ठीक है? इसके आगे आप क्या करेंगे, अपना हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? तो अभी भी नहीं दिख रही है? दिख रही है अभी? अभी भी? ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो क्लास क्रिएट किया, ठीक है? इस क्लास में मैं नाम डाल देता हूँ, ठीक है? मैं कुछ भी माई थ्रेड, माई टी एच, ठीक है? माई थ्रेड से नाम डाल दिया यहाँ पे। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड आपकी रन मेथड होती है, ठीक है? तो मुझे थ्रेड को क्या करनी है, बनानी है, ठीक है? तो थ्रेड को मैंने बताया था दो तरीकों से बनाते हैं, किसका? एक पहला आपका एक्सटेंड करके, तो आप एक्सटेंड किसको करते हैं, क्लास को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? जो आपके थ्रेड क्लास का है उसको एक्सटेंड करूंगा, तो टी एच एक्सटेंड्स, ई एक्स टी ई एन डी एस, एक्सटेंड किसको, थ्रेड को, तो टी एच आर ई ए डी, ठीक है? देखो थ्रेड मतलब क्लास है, टी कैपिटल है, समझे? जो भी हमारे क्लास का नाम होता है क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है? अब यहाँ पे करता हूँ पब्लिक void रन मेथड होती है हमारी, पी यू बी एल आई सी, ठीक है? void, और यहाँ पे रन हमारी मेथड होती है, ठीक है? इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रन मेथड को कॉल करते हैं। अब आता हूँ जो अपने क्या किया, क्लास बनाई है टी एच, इसको क्या करूँगा, कॉल करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाओ इसकी, तो माई टी एच, ठीक है? और इसकी ऑब्जेक्ट ओ बी जे, ठीक है? इक्वल टू न्यू मेथड बनाया हमने, न्यू में के थ्रू, और माई टी एच, ठीक है? और सेमीकोलन। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जो भी इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टी थी, इस क्लास के अंदर, अब हम उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, ओबी डॉट स्टार्ट, हमें जब थ्रेड को स्टार्ट करनी होती है, तो देखो क्या करते हैं, ओबी जे डॉट, ओबी ओबीजे डॉट, ठीक है? अभी हमारी मैसेज नहीं बनी क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, रन मेथड को इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ पे कुछ मैं क्या करता हूँ, कुछ मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है? मैं लूप प्रिंट कर लेता हूँ एक, तो मैं फोर लूप यूज करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे करता हूँ इंट आई इक्वल टू, ठीक है? और यहाँ पे मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, जीरो से स्टार्ट हो, ठीक है? और कब तक चले, आई लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स, ठीक है? सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, ठीक है? और इसकी मैं बॉडी बना लेता हूँ इंटर, और एस ओ यू टी टैब प्रेस करता हूँ, एस ओ यू टी टैब, और यहाँ पे टाइप करता हूँ चाइल्ड, सी एच आई एल डी, ठीक है? और जो आपकी थ्रेड थी, तो ओ बी जे डॉट स्टार्ट, एस टी ए आर टी, ठीक है? और यहाँ पे ब्रैकेट सेमीकोलन, ठीक है? और इस पे क्या करते हो, राइट क्लिक, सर्च डिपेंडेंसी मेवन,
क्लास पब्लिक हमारी स्टैटिक वॉइड मैन ऑब्जेक्ट। स्टार्ट मेथड नहीं है हमारी थ्रेड की यहाँ पे क्या, हमने क्लास में टीएच लिया, एक्सटेंड किया थ्रेड्स को, ठीक है, एक्सटेंड्स थ्रेड को। तो जो भी प्रॉपर्टी थी अब आगे इसमें थ्रेड में, तो ओबीजे डॉट स्टार्ट पैकेज ओबीजे डॉट नॉट एग्जिस्ट, यही तो है ना, ओबी ओबी डॉट स्टार्ट पैकेज ओबी डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्यों आ रही है। हाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं है ना, कंट्रोल एक्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर क्लास बनाया, ठीक है। देखो मैं फिर से यहाँ से डिलीट करता हूँ इसको, देखो डॉट, तो कौन सी मेथड आएगी, स्टार्ट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे सिमिल, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगी, जो हमारी रन मेथड है टीएच वाली ऑब्जेक्ट के थ्रू अब क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेन मेथड के लिए मैं इंट जे इक्वल टू, ठीक है, जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो और जे लेस देन इक्वल टू कहाँ से तक चले आपका 10 टाइम्स, ठीक है, सेमीकोलन जे प्लस प्लस, ठीक है। हमने क्या किया, जे को प्लस प्लस कर लिया, जो आपकी मेन मेथड है, ठीक है, हमारी मेन मेथड है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रिंट करते हैं। तो एस ओ यू टी टाइप प्रेस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर टाइप करता हूँ मेन, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक थ्रेड के अंदर फॉर लूप यूज किया है, एक आपका किसके अंदर, मेन मेथड के अंदर, ठीक है। तो हमारा दो टास्क हो गई, एक मेन के अंदर चलेगी, एक आपका किसके अंदर चलेगी, चाइल्ड के अंदर चलेगी, ठीक है। हमने अब क्या किया, अपना टास्क को पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कुछ चाइल्ड को दिया, कुछ मेन को रन करने के लिए दिया, राइट क्लिक और यहाँ से रन किया, देखो आउटपुट यहाँ पे। तो देखो पहले क्या चला, मेन चला, तो यहाँ से एक बार मेन रन हुआ, फिर उसके बाद चाइल्ड चला, फिर उसके बाद मेन चला, देखो। तो मैंने क्या बोला था, जो आपकी थ्रेड होती है तो लाइट वेट प्रोसेस होती है, जो इसको रन करने के लिए जो आपकी मेन मेथड है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा कि एक हमारा प्रोग्राम है उसको रन करो, ठीक है। जो आपके रन मेथड के थ्रू रन होगी, तो उसको रन करना स्टार्ट किया, तो ठीक है। तो अब जिसके पास जितना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जो आपका टास्क, तो अभी मेरे पास क्या क्या चल रही है, नेटबिन्स चल रहा है, ठीक है, आपका ये वाला VS कोड चल रही है, आपका क्रोम चल रहा है, एज चल रहा है, और भी बहुत सारे मैं अगर सॉफ्टवेयर करूँ, स्टार्ट कर दूँ, तो क्या होगी कि हमारी जो टास्क है और थोड़ा सा लेट होगी रन, ठीक है। और मैं क्या करूँ, इसको देखो 10 को मैं क्या कर देता हूँ, आपका 20 टाइम्स कर देता हूँ, और उसको भी क्या कर देता हूँ 20 टाइम्स, ठीक है। मैंने क्या किया, टाइमिंग दोनों को बढ़ा दिया, दोनों टाइमिंग नहीं लुक में ज़्यादा ज़्यादा कर दिया, ठीक है। अब ऐसे करता हूँ रन प्रोग्राम, ठीक है। तो अब देखना कौन टास्क कितना जल्दी चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे पहले मेन चला, ठीक है, उसको चाइल्ड चला। तो देखना एक चीज, पहले इसके पहले हम लोगों ने रन किया था, तो पहले क्या हुआ था, आपका मेन चला था, उसको चाइल्ड एक ही मेन चला था, फिर से रन करता हूँ, देखो फिर आउटपुट अलग अलग आएगी। तो हमारा यही होती है, जब थ्रेड का जो अभी प्रोग्राम्स होती है, तो उसका आउटपुट सबका अलग अलग आ सकता है। आप लोग जितने लोग भी हो, सब लोग एक प्रोग्राम को रन करोगे, तो हो सकता है सबकी क्या आउटपुट अलग अलग आए, ठीक है। देखो राइट क्लिक, फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे रन। अभी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा क्या बोलते हैं फास्ट भी चल रही है, इसकी वजह से क्या आ रही है, सारे प्रोसेस को एक साथ रन कर दे रहा है, ठीक है। मैं रुक जाओ, थोड़ा सा इस पर और लोड दे देता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ STS को, और इसके बाद फिर रन करता हूँ, देखना मैंने लोड कर दिया इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। और फिर से क्या करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने अभी रन किया प्रोग्राम्स को, उसको भी रन कर रहा होगा, इसको भी रन कर रहा होगा, ठीक है। तो दो दो चीज़ें एक साथ रन हुआ, ठीक है। अब इसको रन किया करना स्टार्ट कर रहा है, राइट क्लिक फिर यहाँ से रन। तो इसलिए मैं करके आपको बता रहा हूँ कि देखो जो आउटपुट आएगी तो अलग अलग आएगी, जैसे जिसको उसको टास्क मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, वो रन कर लेगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या आ रही है, अभी सेम सही चल रही है, ठीक है। तो आप लोग एड्रेस से प्रैक्टिस करना,
ठीक है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ 50 को, इसको मैं 10 ही रखता हूँ, ठीक है, इसको 10, सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट अलग आया, मेन चला, कुछ उसके बाद देखो एक टास्क बच गई थी मेन का, तो उसको क्या किया, पहले चाइल्ड वहां से चल रहा था, ठीक है, फिर उसको मेन का जो टास्क बचा था फिर उसको रन किया, ठीक है, तो मुझे बस यही चीज आपको दिखानी थी कि जो आपका आउटपुट आएगा वो अलग अलग आ सकता है, ठीक है, फिर इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लियर हुआ, तो हमने किसके थ्रू बनाया, थ्रेड के थ्रू बनाया, तो हमने क्या किया, क्लास थ्रेड को एक्सटेंड किया, और मैंने किसके स्टार्ट किया, ओबी डॉट स्टार्ट के थ्रू हमारा क्या हुआ, थ्रेड स्टार्ट हुआ, क्लियर। अब आते हैं दूसरी मेथड, थ्रेड बनाने के कितने मेथड है हमारे पास, दो मेथड है, जिसमें से हम लोग क्या किया, एक मेथड को कंप्लीट किया, ठीक है, यूजिंग एक्सटेंड्स, ठीक है। अब दूसरा हमारा मेथड है रनेबल, कौन सा, रनेबल। तो रनेबल क्या आपका इंटरफेस है, तो इंटरफेस को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको फिर बनाते हैं यहाँ पे और समझते हैं, इसमें दिक्कत किसी को समझने में। मैंने क्या किया, क्लास बनाई मैं टीएच, उसको बाद एक्सटेंड किया थ्रेड को, ठीक है। पब्लिक वॉइड रन आपकी बाय डिफॉल्ट मेथड होती है थ्रेड क्लास के पास, जो कि थ्रेड को रन करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इसको रन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है डॉट स्टार्ट से हमारी क्या होती है, थ्रेड स्टार्ट होती है, क्लियर। किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन। हेलो। तो थ्रेड समझ में आई कि हम लोग थ्रेड को एक्सटेंड करके कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी मेथड पे, रनेबल वाली पे, ठीक है। न्यू प्रोग्राम बनाता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से न्यू और यहाँ से जावा क्लास, ठीक है। और मैं टाइप कर देता हूँ सेकेंड, तो ACCONDEHREAD, ठीक है, थ्रेड और यहाँ पे फिनिश। तो यहाँ पे क्या करूँ, पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टाइप प्रेस किया। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, अब मैं क्लास बनाता हूँ एक और, तो क्लास, ठीक है, और अब मैं माई टी एच टू कर देता हूँ, माई टी एच टू। अब एक इम्प्लीमेंट्स, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स, और किसको, रनेबल को, RUNNABLE, ठीक है। हमने किसको कर लिया, इम्प्लीमेंट्स रनेबल को, टी एच इज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड ऑब्स्ट्रक्ट मेथड रनेबल, ठीक है। अब क्या है इसको अब जो भी हम लोग क्या कर देते थे, आपका इंटरफेस बनती थी, हमको उसे क्या करना पड़ता था, ओवरराइड करना पड़ता था। देखो यहाँ पे क्या है, डज नॉट ओवरराइड ऑब्स्ट्रक्ट मेथड, ठीक है। जो भी आपका ऑब्स्ट्रक्ट मेथड है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक पब्लिक वॉइड रन बनाऊँ, तो PUBLIC वॉइड, ठीक है, और यहाँ पे रन मेथड बना दी, इंटर। तो देखो क्या होगी, हमारी एरर चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी कर लेता हूँ, फोर लूप फिर से यूज कर लेता हूँ, फोर लूप, और इंट आई इक्वल टू और 0 से स्टार्ट करता हूँ, और आई लेस देन इक्वल टू, ठीक है, कहाँ तक, मैं 10 तक यूज करता हूँ, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट SOUT टाइप प्रेस किया, और यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड, CHILD, ठीक है। अब क्या करूँ, थ्रेड को मुझे स्टार्ट करनी है, तो देखो रनेबल थ्रेड को कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वाली मेथड थी, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग, उसको कैसे स्टार्ट किए थे, तो सीधा ऑब्जेक्ट जो बनी थी हमारी इस क्लास की, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, डॉट स्टार्ट से हमारी क्या हो गई थी, थ्रेड स्टार्ट हो गई थी। अब जब हम लोग स्टार्ट करेंगे रनेबल के थ्रू, तो हम लोग थ्रेड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करूँ, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो माई टी एच टू इक्वल टू न्यू से ऑब्जेक्ट बना लो, पहले माई टी एच ओ बी इक्वल टू न्यू, और माई टी एच टू सेमीकोलन, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया ओ बी, ठीक है। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, तो देखो यहाँ पे थ्रेड THREAD थ्रेड, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फिर यहाँ पे इक्वल टू न्यू कीवर्ड थ्रेड, ठीक है, THREAD थ्रेड। अब मुझे इसकी ऑब्जेक्ट में क्या पास करना पड़ेगा, इसमें थ्रेड को पास करना, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाई है यहाँ पास करूंगा वो भी, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, अब थ्रेड क्लास क्रिएट होगी, थ्रेड क्लास का TH ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है।
अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो टी एच डॉट स्टार्ट, स्टार्ट यहाँ से सिंपल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोर लूप बना लो यहाँ पे मेन के लिए। तो फोर लूप यहाँ पता चले कि मेन स्टार्ट हुआ है और हमारा चाइल्ड भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इंट, ठीक है, जे इक्वल टू, और जीरो से स्टार्ट करता हूँ, और जे लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स सेमीकोलन, और जे प्लस प्लस, ठीक है। इस ओ यू टी टैप प्रेस किया और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मेन, सेव। तो देखो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट किस किया है, रनेबल को। तो जो रनेबल क्या है आपका इंटरफेस है, तो इंटरफेस को क्या करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है जो इसकी मेथड्स होती है। तो हमने रनेबल मेथड को क्या कर लिया ओवरराइड। तो हमने इसकी बॉडी डिक्लेयर की और उसके अंदर हमने कुछ प्रिंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो भी क्लास थी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसको हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने पास किया जो अभी आपकी क्लास की थ्रेड थी, क्लास की जो ऑब्जेक्ट थी उसको हमने क्या किया, पास किया थ्रेड टीएच में, ठीक है। अब टीएच के थ्रू क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट होगी थ्रेड। तो हमने मेन में कुछ लिखा और कुछ आपका रनेबल जो आपकी चाइल्ड वाली क्लास थी, इसलिए लिखा कि जब मेन स्टार्ट हो तो मुझे पता लगे कि हाँ मेन स्टार्ट हो गई, जब चाइल्ड रन हो तो आपको पता चले कि चाइल्ड भी रन हो रही है, ठीक है, दोनों प्रोसेस एक साथ चल रही है। देखो, तो देखो यहाँ पे क्या हुई, मेन स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद चाइल्ड स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हमने दो मेथड देखे कौन कौन से, एक्सटेंड के थ्रू, एक आपका रनेबल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे रन किया, देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, मेन स्टार्ट हुआ, मेन चला, ठीक है। तो मेन चलते चलते क्या हुआ, कुछ टास्क आया किसका, चाइल्ड का गया। तो फिर क्या किया, किसको रन किया, फिर चाइल्ड वाले जो भी क्लास थी उसको रन किया जो भी चाइल्ड में थी। तो चाइल्ड को रन हो गया, फिर उसके बाद जो दो मेन की प्रॉपर्टी बची थी रन करना, फिर उसको रन किया। तो जैसे जिसको टाइम मिलती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपने टाइम शेड्यूलिंग पढ़ा होगा ना वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसकी अकॉर्डिंग से सब चीज़ें चलती है। क्लियर, ठीक है। अब आती है इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्लियर। तो आपको इतना भी समझ में आया ना कि दो मेथड होती है थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कौन कौन सी, एक्सटेंड के थ्रू एक स्टार्ट करते हैं, एक आपका रनेबल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ो। हेलो, ठीक है। अब देखिए, तो आपको थ्रेड स्टार्ट करना तो आ गया, अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब यील्ड मेथड, ज्वाइन मेथड, स्लिप मेथड, ये सब क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है। जो भी आपके आप चल रहे हैं, जैसे मान लो कि मुझे कहीं जल्दी जाना है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लोग दो भाई हो, है ना। तो दो भाई हो, एक ही बाइक है, ठीक है। अब जिसको जल्दी जाना होगा तो बोलेगा ना कि मेरे को आज जल्दी जाना है, बताएगा ना कम से कम, ठीक है। तो वही सारी मेथड्स है, यील्ड है, ज्वाइन है, स्लिप है, ठीक है। तो ये सब बताएंगे कि मुझे टास्क कितने देर अभी स्लिप रोक के रखना है, कब मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे मान लो दो भाई हैं, किसी को जाना है 2 घंटे बाद, ठीक है। तो बोलेगा कि मुझे 2 घंटे बाद जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइन बताएगा कि 2 घंटे बाद तुम्हारा मतलब बाइक खाली हो जाएगा तो मुझे चले जाना, ठीक है। आई समझ में। तो ये सारे मेथड हैं, ऐसे समझ लो थ्रेड की, इल्ड है, ज्वाइन है, स्लिप है। अब प्रायोरिटी चेक करते हैं कि जो आपकी थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी कितनी दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड। अब दोनों मेथड में से कोई भी मेथड हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड के थ्रू भी और अनेबल के थ्रू भी, क्योंकि दोनों में आ चुकी है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ आपके मेथड्स। तो राइट क्लिक और यहाँ से न्यू और यहाँ पे जावा क्लास, ठीक है। तो THREAD क्रिएट मेथड, THREADMETHODS, ठीक है। थ्रेड्स का मेथड देखते हैं और यहाँ से फिनिश करते हैं। तो इसको यहाँ पे देख क्या होगी, ये वाला प्रोजेक्ट्स, माय थ्रेड,
ये वाला थ्रेड्स मेथड से आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, टैब प्रेस किया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे क्लास एक बनाता हूँ, ठीक है, तो क्लास, ठीक है। अब क्लास के अंदर कर लेता हूँ माई टी एच 3, ठीक है, माई टी एच 3, और EXTENDS एक्सटेंड किसको कर लो, थ्रेड को, THREAD थ्रेड, और इसकी बॉडी बना ली, ठीक है। अब इसके अंदर मेथड कौन सी होती है, पब्लिक PUBLIC, और void कुछ भी रिटर्न नहीं करनी है, और यहाँ से रन, ठीक है। रन मेथड हमने बना ली, ठीक है। अब इसमें क्या कर लेता हूँ, कुछ भी मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो फोर लूप यूज कर लेता हूँ, फोर लूप। तो अब मैं फोर लूप इसलिए यूज कर रहा हूँ ना, कि कम से कम हमारा थ्रेड दिखे चलते हुए, ठीक है, कि कितने देर के लिए चल रहा है। नहीं तो केवल लिख दूँ SOUT, तुरंत प्रिंट हो जाएगा। SOUT टाइप करूँ तो तुरंत प्रिंट हो जाएगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। Ctrl+X, तो फोर लूप, और यहाँ से इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चले, 10 टाइम्स, ठीक है। और आई को मैंने प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट हो जाए, और यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड जो आपके थ्रेड CHILD, ठीक है। अब मैं देखो इसको बाहर आके लिखता हूँ, ठीक है। नहीं, इसके अंदर मैं एक और मेथड लिखता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करनी है, स्लिप करनी है, ठीक है। तो मैं ऐसा अगर स्लिप लिखूं, ठीक है, देखो, थ्रेड THREAD थ्रेड डॉट स्लिप, ठीक है। और यहाँ पे टाइमिंग देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 5, ठीक है। तो देखो क्या आ रही है, इरर आ रही है। देखो इरर क्यों आएगी, क्योंकि इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो जो थ्रेड चल रही है, मैंने क्या किया, इसको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम डाल दिया, ठीक है, इतना टाइम डाल दिया। अब इतना टाइम के लिए क्या करेगा, ये टाइम को स्लिप करके रखेगा। तो जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे जो भी आपका टास्क है, वो क्या मतलब रुका रहेगा नहीं ना। तो इसलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको ट्राई एंड कैच के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मेथड सोया ही रह गया, मतलब रुका ही रह गया, ठीक है। Ctrl+X, तो मैं क्या करता हूँ, उसको ट्राई एंड कैच के डालता हूँ, TRY, ठीक है। इसकी बॉडी इंटर CATCH कैच, और इसकी बॉडी होगी। और मुझे कैच में क्या पास करनी है, कौन सा क्लास, तो EXCEPTION एक्सेप्शन, और ठीक है। और यहाँ पे SOUT टैब प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पे ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या यूज करता हूँ, थ्रेड, और THREAD डॉट स्लिप, ठीक है। तो फिर मिलीस और नैनोज, ठीक है। अब मिली सेकंड में स्टार्ट होती है, जो अभी आपकी टाइमिंग होती है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ किसमें, मेन क्लास में, मेन मेथड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो माई टी एच 3 इक्वल टू OBJ इक्वल टू न्यू मेथड, ठीक है, माई टी एच 3, और इसकी बॉडी सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो OB डॉट स्टार्ट, ठीक है। इसके थ्रू क्या हो जाएगी, हमारी मेथड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ज्वाइन हो कितना, 10 सेकंड के बाद, ठीक है। तो देखो इसको मैंने क्या किया, 1000 डाला, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 1 मतलब मिली सेकेंड। तो OB डॉट, और यहाँ पे ज्वाइन ज्वाइन करता हूँ, और यहाँ पे टाइमिंग डालता हूँ 100, ठीक है। तो OB डॉट ज्वाइन थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, थ्रो के थ्रू इसको हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, एक फोर लूप यूज करता हूँ, तो पता चले कि हमारी मेन मेथड कितने टाइम चल रही है, ठीक है। तो इंट j इक्वल टू, ठीक है, 0 से स्टार्ट करता हूँ, सेमीकोलन, j लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स चलाता हूँ, ठीक है, सेमीकोलन, j प्लस प्लस, ठीक है। और SOUT टाइप प्रेस किया, और यहाँ पे टाइप करता हूँ मेन, ठीक है। हमने क्या किया, दो मेथड यूज किया, यहाँ पे स्लिप के लिए और यहाँ पे ज्वाइन के लिए। तो मेन को बोला है कि 10 मतलब 100 मिली सेकंड के बाद, मिली जो भी है, मिली सेकंड के बाद ज्वाइन करेगा, ठीक है। राइट क्लिक, और यहाँ से रन। देखो अब तो जो चाइल्ड चल रही है, कितना कितना स्लिप होके चल रहा है आपका, 1 सेकंड के बाद, देखो दिख रही है। तो मेन हमारा चाइल्ड चला पहले, ठीक है। तो जो चाइल्ड पहले इसलिए चला, क्योंकि हमने कहा गया आउट, इसलिए चला क्योंकि इसको मैंने कितने सेकंड के बाद बोला था, 1 सेकंड के बाद। तब तक ये रुका हुआ था,
कौन जो हमारा मेन रुका हुआ था, किसको रन किया, इसको रन किया, ठीक है। चाइल्ड रन हो गया, ठीक है। यहाँ से चाइल्ड चला, फिर इसके बाद मैंने ट्राई किया इसके अंदर स्लिप पे डाल दिया, ठीक है। तो 1 मिनट, एक मतलब 1000 मतलब आपको 1 सेकंड के आसपास ये रुका। फिर उसके बाद कौन चला, मेन चला, ठीक है। जैसे मेन चला, MEIN, ठीक है। मेन चला, उसके बाद कौन सा चला आपका जो चाइल्ड है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक सेकंड के बाद चला, चाइल्ड चला, फिर 1 सेकंड रुका, फिर चाइल्ड चला, फिर 1 सेकंड रुका। तो ऐसे हमारा प्रोसेस चला, देखो, समझे, आई समझ में। हेलो, ठीक है। तो ये आपकी मेथड थी, ठीक है। अब आते हैं एट मेथड, ठीक है। तो एट मेथड क्या होती है, देखो, यील्ड मेथड, YELD। तो यील्ड मेथड ये होती है, जैसे मान लो कि आप लोग किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है। आप भी गए, आपका फ्रेंड भी गया है पहले से शॉप पे, ठीक है। उसके पास 100 लिस्ट है सामान की, ठीक है। उसने पूरे अपने घर का सामान सोचा है कि आज खरीद के आऊंगा, ठीक है। आपको क्या हुआ कि आपको कॉलगेट की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो क्या कर रहा है, उसने सामान खरीदना दिया है दुकान थी जो आपका शॉपकीपर है उसने, तो शॉपकीपर उसको सामान दे रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, देते देते गया, आप बीच में पहुंचे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको एक ही सामान चाहिए तो पूरा जब तक उसको 100 दे ना दे दे फिर आपको दे, आई समझ में। ऐसा तो नहीं करेगा। शॉपकीपर क्या करेगा, उसको रोक देगा, उसके बाद क्या करेगा, आपको सामान एक दे देगा, फिर उसको देता रहेगा सामान जो भी देना है, ठीक है। तो यील्ड मेथड भी सेम ऐसी ही होती है कि अगर हम जिस मेथड में यील्ड मेथड यूज कर लें, ठीक है, तो उसकी उस प्रायोरिटी क्या कर लेगा, रन कर लेगा, और जो बाकी प्रोसेस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है। तो देखो, ज्वाइन इसके अंदर आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्लीप की जगह पे मैं लिखता हूँ ज्वाइन यील्ड डॉट यील्ड, और ठीक है, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो, तो क्या हुआ, मेन मेथड चला था, यहाँ पे हमने यील्ड किया, तो यील्ड जो हुआ चल गया आराम से, उसके बाद मेन चलता रहा, ठीक है। तो ये आपकी मेथड होती है, ठीक है। और प्रायोरिटी इसकी चेक करते हैं, तो TH डॉट गेट गेट प्रायोरिटी थ्रेड, यहाँ से TH से स्टार्ट करें, OB डॉट गेट ट्रैक डिफॉल्ट नहीं, इसमें मेथड नहीं है, कंट्रोल जेड सिलेक्ट, ठीक है। इसको मैं करता हूँ OB डॉट गेट थ्रेड गेट प्रायोरिटी, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, Ctrl+X और डिलीट, SOUT टैब प्रेस किया, और इसको कंकेटेनेट करके Ctrl+V, ठीक है। सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो मेथड स्टार्ट हुई हमारा। तो देखो, थ्रेड की प्रायोरिटी कितनी है, 5 है, ठीक है। मेन थ्रेड की प्रायोरिटी 5। ठीक है। ये हमारी कंसेप्ट क्लियर होगी ना, किसकी, जो मेथड थी कि हमें कब ज्वाइन करनी है, कब स्लिप करना है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड को स्लिप पे डाल सकते हो, जब तक वो टास्क ना परफॉर्म हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसकी एक जैसे कि मान लो हमको जैसे कि काउंटर चलानी है, ठीक है। तो काउंटर में जैसे कि उसको चला सकते हो एक एक सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड चले, फिर 1 सेकंड चले, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हमारा स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक थ्रेड। तो स्टैटिक मतलब जब हमारी एक वंस टाइम लोड होगी, जब हमारी क्लास लोड होगी उसी टाइम पे क्या होगी, हमारी थ्रेड लोड होगी, ठीक है। तो आते हैं इसको चेक कर, तो राइट क्लिक यहाँ से, और न्यू, और जावा क्लास, और यहाँ पे स्टैटिक STATIC थ्रेड THREAD, ठीक है। और यहाँ से क्या करता हूँ, फिनिश। तो स्टैटिक थ्रेड बनाता हूँ यहाँ से, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है।
तो हम किसके थ्रू बना सकते हैं? दोनों मेथड हमें आती है, थ्रेड के थ्रू भी और इनेबल के थ्रू भी। तो मैं करता हूँ एक क्लास CLASS क्लास, और जैसे मान लो थ्रेड 4 कर माई टी एच 4 कर देता हूँ, माई टी एच 4, ठीक है। और एक्सटेंड्स किसको? थ्रेड को, EXTENDS एक्सटेंड थ्रेड, THREAD। हमने क्या किया, एक थ्रेड बनाया, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर लिया थ्रेड को, किसमें, किस क्लास में? माई टी एच 4 में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक थ्रेड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो STATIC, ठीक है, और थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ THREAD थ्रेड, और OB, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो भी हमारी मेथड है, पब्लिक वॉइड रन, तो PUBLIC रन मेथड हमारी, इसके अंदर क्या कर लूँ, कुछ फॉर लूप यूज कर लेता हूँ, फॉर लूप। और इसको मैं करता हूँ इंट आई इक्वल टू, ठीक है, 0 टाइम्स से रन करता हूँ, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स चले, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई एंड के इसके अंदर कुछ प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, SOUT, और यहाँ पे चाइल्ड CHILD, ठीक है। और इसके बाद मैं यूज करता हूँ ट्राई कैच, TRY, इसकी बॉडी, इसको कैच CATCH कैच, और यहाँ पे EXCEPTI1। अब आप लोग को याद हो गई है ना, प्रैक्टिस करते करते कि नहीं? हेलो, कि ट्राई कैच कैसे यूज करते हैं? अब तो याद हो गई होगी ना आप लोग को, ट्राई कैच ये वाली सारी सब चीजें, इम्प्लीमेंट्स, थ्रेड। हेलो, कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप लोग नोट्स नहीं मांगते हो, आप लोग को डाउट नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग को डाउट नहीं होती है, तो ये सबसे बड़ा डाउट है कि डाउट क्यों नहीं होती है आप लोग को, समझे? तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एसओ, हाँ बोलिए। ठीक है, मैं PDF सेंड कर देता हूँ, एक्सेप्शन ई को प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ वहाँ पे ज्वाइन मेथड यूज करता हूँ, ठीक है, किसको? थ्रेड को। तो जो भी ओबी है, तो ओबी डॉट ज्वाइन, ठीक है, ये क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। अब हमारा जो थ्रेड स्टैटिक थ्रेड है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, कॉल करूँगा नीचे यहाँ पे। तो माई टी एच क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, तो माई TH4 इक्वल ओ बी जे इक्वल टू न्यू माई TH4 सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ओबीजे में आ गई, ऑब्जेक्ट बन गई, सारी क्लास की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट तो बन गई, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ पहले करंट थ्रेड को, ठीक है। तो ओबीजे के डॉट से THREAD थ्रेड डॉट, यहाँ पर करंट थ्रेड होती है, ठीक है। तो करंट थ्रेड, इसको मैंने क्या किया, स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक कास्ट टू करंट थ्रेड MT4 थ्रेड चेंज टू टाइप ऑब्जेक्ट थ्रेड, ओबी डॉट, ठीक है। और हमारा क्या है, थ्रेड इसको ओबी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ओबी जो आपकी क्लास के थी, क्लास के मेथड के नाम के थ्रू हमने जो करंट थ्रेड थी उसको स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपना थ्रेड स्टार्ट करते हैं इस क्लास का। तो माई TH4, ठीक है, इक्वल टू OB2 कर देता हूँ, OB2 इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे न्यू, और माई TH4 और सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ किसको, अपना थ्रेड, OB2 डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, थ्रेड स्टार्ट होगी। इससे क्या होगी, जो हमारी करंट थ्रेड है, ये वाली स्टैटिक थ्रेड, वो स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ से उसके बाद ये ज्वाइन होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे फोर लूप यूज करता हूँ, फोर लूप, और यहाँ से इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, आई लेस देन इक्वल टू कितने टाइम्स चले, आई लेस देन इक्वल टू 10 टाइम्स चले, ठीक है, और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। और SOUT टैब प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मेन मेथड
main मैन सेव करता हूँ, ठीक है। ऐसे क्या होगा, ओबीजे डॉट के थ्रू हमारी जो स्टैटिक जो थ्रेड है कि उसके अंदर ओबी है वो स्टार्ट हो जाएगी करंट थ्रेड, फिर उसको हमने अपना थ्रेड को स्टार्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो, तो पहले क्या चला, मेन क्लास मेन थ्रेड स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या चला, आपका चाइल्ड चला, ठीक है। तो स्टैटिक मतलब कि जो आपकी क्लास लोड होगी उस टाइम पे लोड हो जाएगी, उस टाइम पे कॉल होगी, बट ये ज्वाइन हमने क्या डाला, ज्वाइन ए बाद में ज्वाइन होगा, ठीक है। तो पहले कौन चला, मेन चला, फिर उसके बाद कौन ज्वाइन होगा, आपका चाइल्ड वाला ज्वाइन करेगा, ठीक है, यहाँ से। तो फिर राइट क्लिक करता हूँ, रन। तो इसमें समझना कि आउटपुट सबका डिफरेंट आएगी, क्यों, क्योंकि आपकी जो थ्रेड पे चल रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितना फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेन चला, फिर चाइल्ड चला, फिर मेन चला, ठीक है। तो जिसको जैसे हिसाब से टाइम मिलेगी उसके हिसाब से वो चीज़ें चलती है। अब देखो एक प्रॉब्लम आई थी इसको थ्रेड को रिलेटेड, ठीक है। क्या हुआ कि आप लोग थे, 5 दोस्त थे, ठीक है। उन्होंने एक अपना अकाउंट खोला, ठीक है, पांचों ने मिलकर। पांचों ने क्या किया कि एक 5,000 रुपये जमा किया अपने अकाउंट में, ठीक है। अब के पांचों ने अपने, जैसे मान लो किसी ने बैंक में चला गया, किसी ने एटीएम में चला गया, ऐसे निकालने चले गए पैसा। अब जब पांचों ने चेक किया तो क्या दिखा, पांचों को 5,000 रुपया दिखा, ठीक है। अगर उस टाइम पे अगर निकाले पांचों, ठीक है, तो आपकी थ्रेड अगर ऐसे चल रही है, ठीक है, थ्रेड चल रही है, तो क्या करेगा, पांचों को दिखेगा 5,000 5,000 रुपया। तो उस टाइम पे क्या होगी कि पांचों ने 5,000 5,000 रुपया निकाल लिया, तो कहाँ कितना निकला, 50 25, जबकि कि अकाउंट में कितना है आपका, 5,000 रुपया ही है, ठीक है। तो क्या होगी, यहाँ पे एक एरर जनरेट होगी, क्रिएट हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपने एटीएम देखा होगा, तो एटीएम में फ्रॉड होता है पहले, है ना। तो जो एटीएम अब पैसा 5,000 या 10,000 जो भी निकालना है निकालना, ठीक है। जो लास्ट वाली नोट आती है ना उसको क्या करना, छोड़ देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से एटीएम समझेगा कि जो भी आपने पैसा लिया है उसने आपका मतलब आपने पैसा नहीं लिया है, ठीक है। तो क्या करिए, जो आपने 5,000 10,000 जो भी निकाला है फिर उस अमाउंट को क्या करता है, ऐड कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप से एटीएम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कभी मत करना, ठीक है, ये बहुत बार ऐसा कांड हो चुका है, ठीक है। जो एटीएम में पैसा निकालोगे ना उसको जो लास्ट वाली पैसा आती है उसको अगर छोड़ दोगे तो क्या करेगा, एटीएम समझेगा कि इसने पैसा नहीं निकाला है, तो क्या करेगा, वो लेकर चला जाएगा एटीएम अंदर, ठीक है। जो आपने पैसा निकाला है ना फिर उसको ऐड कर लेगा अपने अंदर। तो क्या हो जाती है, ये बग हुआ है, ठीक है, किसके अंदर, एटीएम के अंदर। तो ऐसे ही जैसे कि मान लो भोपाल में भी ऐसे बहुत सारे केस आए थे कि ठीक है 2 3 इंजीनियर ने मिलके वैसा काम किया था, बहुत सारे पैसे निकाले थे ऐसे करके। तो मतलब आप लोग मत करना, ठीक है। तो ये थ्रेड के ही कारण ये सब चीज़ें हुई है ना। तो वो भी थ्रेड के प्रोसेस पे चलती है कि पैसा निकाला, ठीक है, फिर क्या किया उसने लास्ट छोड़ दिया, बट एटीएम को थोड़ी समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति वहां से एक ही छोड़ा है, तो वो क्या करता है, पूरा सारा कैलकुलेट करके रख लेता है। तो ये आपकी एरर थी। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। मल्टीपल जो थ्रेड होती है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, है ना, कि क्या कहती है, ओनली वंस वंस टाइम चलती है, ठीक है। और रियल बैंक प्रॉब्लम इसकी थी, जैसे मान लो यहाँ पे, तो T1 T2 T3 यहाँ पे 3 थ्रेड थे, ठीक है, तीनों को 5 5 हज़ार रुपये देखेगा, बैंक है आपका, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का, ठीक है। जैसे 5,000 रुपये निकाला, तो जैसे निकाला उसको अपडेट कर देगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको देखते हैं, समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो राइट क्लिक और से न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास, यहाँ पे THREADSYC, ठीक है, और यहाँ से फिनिश। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ। तो दोनों मेथड आती है, आपका रनेबल वाले भी और थ्रेड वाले भी, ठीक है। तो क्लास, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, माई TH5 कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो EXTENDS एक्सटेंड किसको, थ्रेड को, THREAD, ठीक है। इसकी मैंने बॉडी बना दी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट, और यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ टोटल, TOTL इक्वल टू कितना, 5,000। अभी टोटल मैं 0 कर दे लेता हूँ, ठीक है, टोटल वैल्यू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड बनाता हूँ, पब्लिक PUBLIC, और पब्लिक पब्लिक वॉइड,
अब यहाँ पे क्या करता हूँ, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन करो। तो सिंक्रोनाइजेस SYNCHRONIZATION, थ्रेड सिंक्रोनाइज NIZADED सिंक्रोनाइज। और इसके अंदर हम लोग पास करते हैं दिस, THIS दिस। और क्या करते हैं, इसकी मैं बॉडी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर लूप, और यहाँ पे इंट, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, आई इक्वल टू 0 से। और यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू, मैं 2 टाइम्स इसको रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन, इंट आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टोटल, टोटल की वैल्यू अभी 0 है, तो TOTAL, टोटल इक्वल टू TOTL प्लस यहाँ पे आई, ठीक है। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो अब ऐड हो जाएगी। अब यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ, तो SOUT टैब प्रेस किया, और यहाँ पे टोटल, तो TOTL, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आपका स्टार्ट कर लेता हूँ थ्रेड को। तो माई TH5 OBJ इक्वल टू न्यू मेथड माई TH5, ठीक है, सेमीकोलन। अब स्टार्ट करो, OBJ डॉट किसको, थ्रेड को, तो टी स्टार्ट, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगी, हमारी थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से रन। 0 1 2, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो 0 चला, 1 0 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लस हो गया यहाँ पे, देखो। तो 0, दो आपका थ्रेड क्या है, पहले से 0 है, यहाँ पे इंट की वैल्यू 0 है, तो 0 आया यहाँ पे, पहले प्रिंट हो गया, ठीक है। तो 0 प्लस टोटल की वैल्यू 0 और प्लस आई की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 यहाँ पे 0। फिर अब क्या हुआ, 0 प्लस प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस आपका 1 प्लस आपका पहले क्या है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 फिर 1, ठीक है। अब 1 1 क्या हो गया, 1 आया, और फिर 1 1 प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपका थ्रेड ये चला, क्लियर। तो आपकी क्या थी, आपकी थ्रेड सिंक्रोनाइज, आपकी सिंक्रोनाइज थ्रेड थी, जो क्या होती है, वंस टाइम ही चलती है, ठीक। तो आपके थ्रेड के सारे कंसेप्ट थे, ठीक है। तो थ्रेड दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक किसके थ्रू, एक्सटेंड के थ्रू, दूसरा इम्प्लीमेंट्स के थ्रू। जो क्या होती है, रनेबल इंटरफेस होती है, हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स करते हैं, उसके बाद हमें क्या करनी पड़ती है, उस मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने ओवरराइड किया यहाँ पे void रन को, रन मेथड को। और उसके बाद हमने क्या देखा, मेथड देखा किसके, आपके थ्रेड के। तो ये सारे मेथड्स होते हैं कि हमें किस थ्रेड को कितना देर वेट कराना है, कब ज्वाइन करवाना है, कब तक स्लिप करवाना है, ठीक है। तो आपके मेथड थे, ठीक है। फिर उसको हमने देखा स्टैटिक थ्रेड, तो उसको जो करंट थ्रेड होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं किसको, स्टैटिक थ्रेड को। अब आपके सिंक्रोनाइज थ्रेड है, कि जो क्या होती है कि वंस टाइम चलती है, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड को रोकने के लिए यूज की जाती है किसको, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को, ठीक है। ये आपकी थ्रेड की कंसेप्ट थी, क्लियर, आई समझ में। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करें, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कलेक्शन के अंदर जितने भी आपके डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, आपके सेट, अरे, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वो सारे कंसेप्ट मैपिंग हम लोग किसमें पढ़ेंगे, थ्रेड आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो फाइल के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे उसमें रीड करते हैं, राइट करते हैं, कब कैसे डेटा उसमें लाएंगे वहां से, ठीक है, किसके अंदर, फाइल हैंडलिंग के अंदर करेंगे। तो अभी हमारा दो कंसेप्ट बचा है, आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क, फाइल हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमारा स्टार्ट होगा जेएसपी, ठीक है। तो जिस दिन से जेएसपी स्टार्ट होगी, उस दिन से आप लोग क्या करना, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। थ्रेड थ्रोज नहीं किया है क्या, थ्रोज कर लिया ना यहाँ पे पिछले क्लास में। तो थ्रोज जैसे कि कब यूज करते हैं, जब हमारा जैसे कि कोई फंक्शन है ना, तो वहां से कॉलिंग स्टार्ट होता है, जहां से मतलब जैसे कि कल के क्लास वाला देखो यहाँ पे, देखो
थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस देखा था ना। जब हमें केवल एक टास्क को कोई भी मैसेज देनी होती है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं कि जब अपना यूजर है, ठीक, उसको कुछ एरर समझ में नहीं आएगी, अर्थमेटिकल है चाहे लॉजिकल है चाहे जो भी एरर्स है ना, तो उसकी कोडिंग हम देने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, आपका यूज़ कर लेते हैं थ्रो का, ठीक है। अबे मैं बहुत सारे जगह पे मैसेज मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपना मेथड ऑटोमेटिक जो अपना आईडी है, जैसे नेटबिन्स है, तो क्या कर लेता है, वो बता देता है कि यहाँ से थ्रेड को आप क्या करो, फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन आएगी चाहे जो भी एरर आएगी, तो वहाँ से क्या करते हैं, उसको थ्रेड को सेंड कर देता है कि जहाँ से कॉलिंग होती है। तो कॉलिंग हमने मेन से किया था, तो यहाँ से देखो हमने क्या यूज़ किया, थ्रोज और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। इसके बाद हमने कॉल किया किसको, मेथड टेस्ट को। तो फिर यहाँ पे भी क्या है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें हमने टू को कॉल किया था, टू मेथड बनाए थे, टू के अंदर थ्री को कॉल किया था, और थ्री के अंदर यहाँ से जनरेट हुआ था हमारा जो एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन। तो मेथड थ्री से स्टार्ट हुआ था। अब तो एक्सेप्शन कहाँ पे कॉल होते गया, थ्री से, टू से, वन से, फिर उसके बाद मेन पे कॉल हुआ, तो ऐसे हमारा थ्रोज कॉल हुआ था। ठीक है, तो थ्रोज समझ में आई इतना। हाँ, ठीक है। तो अगले क्लास से आप लोग सारे लोग प्रिपेयर हो जाना, जितने भी टॉपिक्स है मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है, उसको रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और हम लोग अगले क्लास से कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लोज करो क्लास। क्या?